गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं नीलम पांडे। आज मैं व्याकरण की में कारक का महत्व बता रही हूँ कि कारक का अर्थ हिंदी में क्या होता है और कारक का चिन्ह जो है कितना महत्व रखता है। इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि कारक का अर्थ है क्या। क्रिया को करने वाले को हम कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से अपना जो संबंध स्थापित करता है कारक कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण में हम आप देंगे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें राम ने हो गया कर्ता, रावण को कर्म हो गया और बाण से तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया, मारा क्रिया है। ठीक है। वैसे ही ये उदाहरण है कि महापुरुषों ने देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अनेक कष्ट सहे। तो महापुरुषों ने यहाँ आ गया आपका कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति है। देश को द्वितीया विभक्ति, इसमें देश को होगा, को गुलामी से तृतीया विभक्ति होगी, इसमें करण कारक है। आज़ाद कराने के लिए, तो कराने के लिए आज़ाद माने स्वतंत्र कराने के लिए जो है चतुर्थी विभक्ति हो गया, संप्रदान कारक। अनेक कष्ट सहे, ये आप लोगों के जो है ये वाक्य हो गया। तो हिंदी में अगर इस तरह के वाक्य आएँ तो इसमें कारक चिन्ह कहाँ है ये हमें पहचानना है। अब यहाँ आप महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद हमारे 8 होते हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? जितना कारक महत्वपूर्ण है उतनी विभक्ति भी महत्वपूर्ण है। कारक के बिना विभक्ति जो है अधूरी है, कारक अलग है और विभक्ति के बिना हम इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। जैसे विभक्ति जो है 8 होती है और कारक भी 8 होता है। तो विभक्ति यहाँ हम देखेंगे कि विभक्ति क्या है। विभक्ति जो है आपकी विभक्ति हो गया, कारक हो गया, चिन्ह हो गया। अब पहला आपका है प्रथमा विभक्ति, जिसको कहते हैं। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक है? कर्ता, जिसका चिन्ह है ने। अब जैसे राम ने, मोहन ने, सोहन ने। द्वितीया विभक्ति हो गया कर्म कारक, उसका चिन्ह को है। यहाँ हो गया को, राम को, द्वितीया विभक्ति राम को, मोहन ने राम को। तृतीया विभक्ति हो गया करण, से, के द्वारा या साथ। जैसे मान लीजिए कि करण कारक में है बाण से या बाण के द्वारा या बाण के साथ मारा। अब यहाँ चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक हो गया, के लिए और को दोनों होता है। को साइलेंट जहाँ होता है वहाँ के लिए लगता है, के लिए साइलेंट होता है तो को। जैसे धोबी को वस्त्र दो या धोबी को धुलने के लिए वस्त्र दो, संप्रदान कारक हो गया। पंचमी विभक्ति आपादान कारक है, से अलग होने के अर्थ में, जुदा होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से फल गिरा, मेज से पुस्तक गिरी। इस तरीके का प्रयोग होगा तो आपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। जैसे का, की, के, रा, री, रे। उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो जैसे उसका, वह उसका मित्र है। किसका मित्र है? संबंध है। ये उदाहरण है आपका। वह उसकी नानी है, या वह उसके अंकल हैं। या तुम्हारा, वह मित्र है, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी माताजी हैं। अब इस तरीके से प्रयोग हम करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ आपका आ गया सप्तमी विभक्ति का आ गया अधिकरण कारक।
सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर इसका प्रयोग होगा। तो सप्तमी विभक्ति हाँ देखिए, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, चिन्ह में है, पर है। तो आकाश में बादल घिरे हैं, या पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। पेड़ पर फल लगा है, या आकाश में चिड़िया उड़ रही है, यहाँ संबोधन वाक्य है। आठवां अष्टमी विभक्ति संबोधन वाक्य है, तो अधिकरण कारक में भी संबोधन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे अरे सुनो, अरे यहाँ आओ, इस तरीके का प्रयोग हम करेंगे। तो ये विभक्ति और कारक का पहचान है। इसी तरीके से हम हर सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में विभक्ति और कारक की पहचान करेंगे। आप लोग समझ जाएंगी इस वीडियो में। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि